दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रतीक अत्री और आज मैं दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे साथ मेरी फ्रोंक्स खड़ी है। इस गाड़ी का मैंने आपके साथ डिलीवरी से लेके ओनरशिप, इसका फिर 3 महीने हुए उसका मैंने पूरा ओनरशिप का बताया, इसकी क्या क्या मुझे खामियां लगी, क्या क्या इसके अंदर अच्छाइयाँ लगी। और सीएनजी पेट्रोल के दोनों के अंदर है, ये 1.2 लीटर का जो इंजन है, बेस वेरिएंट है, सारी चीज़ें मैंने बताई, कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, क्या चीज़ें मुझे लगी, इसके आसपास की जो गाड़ियाँ हैं उनके साथ भी मैं इसको जो है डिफरेंशिएट करता रहता हूँ। बट आज की जो वीडियो है ना दोस्तों, दैट इज़ फॉर ऑल द कार्स दैट आर कमिंग इन 2026। मतलब आज की तारीख में स्टैंडर्ड जो एक तरीके से हमारे सेफ्टी फीचर्स होते हैं गाड़ी के अंदर, उनको इतना ज़्यादा मतलब अच्छे अच्छे फीचर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। तो उन फीचर्स को आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड। मतलब ये मेरी गाड़ी का बेस वेरिएंट है। अब ज़माना बदल गया है। अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ही जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मैंडेटरी कर दिया है गाड़ियों के अंदर उन सेफ्टी फीचर्स का होना। तो उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आपको बाहर से देखने में मिलेगा जब आप इस गाड़ी के पीछे की तरफ आते हो, या फिर मतलब देखो, मैं रेफरेंस अपनी फ्रोंक्स का दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या आपको स्टैंडर्ड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका बेस वेरिएंट है सिग्मा, उस हिसाब से, क्योंकि कि आपको जो गाड़ियाँ आजकल देखने को मिलती है उनके अंदर लगभग ये फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और अगर इसके अंदर कोई एक आधा एक्स्ट्रा होगा या फिर कम होगा वो भी मैं बात कर लूँगा, बट हम रेफरेंस इस गाड़ी का ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर आप ये पीछे देख रहे होगे, इनको रियर पार्किंग सेंसर्स कहते हैं। ये आपका पीछे का कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा उसको डिटेक्ट करता है और आगे आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पर ये दिखाता है कि कितना पीछे ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी जगह बची हुई है। और बहुत ज़्यादा मतलब काम के हैं ये कुछ वेव्स, मतलब पीछे की तरफ फेंकते हैं, अल्ट्रासोनिक कुछ ऐसी वेव्स होती हैं और उसकी मदद से जो ये आपका गाड़ी को पीछे करने में हेल्प करते हैं। मेरी गाड़ी के अंदर कैमरा नहीं है, मैंने एंड्रॉयड स्टीरियो उसके अंदर इंस्टॉल करवाया था, बट कैमरा नहीं लगवाया क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुलती उलती हैं। सो मैंने उस टाइम पर उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये पार्किंग सेंसर्स पसंद आ गए थे कि इनसे मेरा फिलहाल काम चल रहा है। सो दीज आर रियली हेल्पफुल दोस्तों। मैं पहले सोचता था कि पार्किंग सेंसर्स तो ऐसे ही, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैंने सुना कि यार वो तो मतलब डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, बस इनका कोई काम नहीं होता, बट दीज आर रियली यूजफुल। एक तो ये आपको स्टैंडर्ड अब देखने को मिल जाते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। अगली चीज़ जो आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलती है वो है, एक तरीके से वो आपको बाहर से नहीं दिखेगी, दैट इज़ जो आपके व्हील्स के अंदर अब आपको मतलब एक तरीके से जो ब्रेक्स होते हैं आपके गाड़ी के अंदर, ब्रेक्स अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आपकी गाड़ी भागती होगी, जितनी ज़्यादा कैपेबल होगी परफॉर्मेंस के मामले में, उतने ज़्यादा उसके अंदर आपको ब्रेक्स देखने को अच्छे मिलते हैं। और अब अगर इसकी बात करें, देखो ये इसका वैसे तो 1 लीटर का भी टर्बो इंजन आता है इसके अंदर और ब्रेकिंग इसकी सही है, बट इसके अंदर जैसे काफ़ी गाड़ियों के अंदर आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, इसके अंदर नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड चीज़ नहीं है। बट आपके ब्रेक्स के अंदर ABS आपको स्टैंडर्ड, ये जो देखो ये पार्किंग सेंसर और ABS, ये मेरे ख्याल से हाँ 2019 के अंदर ही जो है इनको स्टैंडर्ड कर दिया गया था कि आपको हर एक गाड़ी के अंदर ये फीचर्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सो वहीं से ये चीज़ आ रही है। और फिर 2 एयरबैग्स को भी कर दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब धीरे धीरे बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें, बस ये रेफरेंस देने के लिए। तो ABS अब बता देता हूँ ABS क्या होता है। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से, एक तरीके से आपके लिए एक मैसेज है। मतलब फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे 773 सब्सक्राइबर्स हैं फिलहाल के टाइम पर। और मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आप वीडियोस देखते हो मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब रिटर्निंग व्यूअर्स भी हैं और फिलहाल मतलब फ्रोंक्स की ही आप ज़्यादातर वीडियो देखते हो, और मैं और भी गाड़ियों के रिव्यूज़ और सारी चीज़ें बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। बिकॉज फिलहाल के टाइम पे आपको भी पता होगा कि सब्सक्राइब करोगे तो आपको और आगे बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड और गाड़ियों से रिलेटेड भी बहुत अच्छा कंटेंट, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आने वाला है। आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन के नाम पे कहीं पर भी आपको कोई चीज़ गलत नहीं मिलेगी। पूरा रिसर्च कर हर चीज़ें करके मैं चीज़ें करता हूँ। बिल्कुल हर चीज़ का जो है एक तरीके से, अगर किसी चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर कभी बोलूँगा भी नहीं। ये आप मेरी वीडियोज़ में पिछली में भी आपने देखा होगा और अभी भी ये चीज़ आप देखोगे। सो वो एक चीज़ है और आपने देखी भी होगी वो चीज़। अगर दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगता है और अगर आप चैनल के साथ अभी और वीडियोस, अगर आप पहली बार इसी वीडियो पे आए हो और वीडियोस को देखोगे, अगर आपको अच्छी लगती है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दोस्तों, उससे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ABS आपका होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। मतलब अगर आपकी गाड़ी ABS वाली नहीं है और आपने कई बार ये चीज़ फिर उसमें नोटिस करी होगी कि आप जब ब्रेक मारते हो तो कई बार ये आपकी गाड़ी घिसटती ही चली जाती है, वो रुकती नहीं है आपके, मतलब एक तरीके से जो टायर्स हैं वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पे और वो घिसटती चली जाती है। बट
ABS क्या करता है आपके मतलब ब्रेक्स को बीच बीच में मतलब एक बार लगाए एक बार छोड़ दे, वो मतलब बहुत कम इंटरवल में होता है, वो आपको पता भी नहीं लगेगा कभी, बस उसकी थोड़ी बहुत कुछ गाड़ियों में ज़्यादा आवाज़ आती है, कुछ में कम आती है, बट वो आपको क्या करता है कि मतलब अगर एकदम से मतलब लगे रह गए आपके ब्रेक तो आपकी गाड़ी स्किड खाएगी ही खाएगी। लेकिन अगर वो आपके कुछ इंटरवल में मतलब कि एक बार रुक रहे हैं, लग रहे हैं, एक बार नहीं लग रहे हैं, तो वो फिर स्किड नहीं खाएगी। ये आपको हेल्प करता है आपका ABS इस चीज़ में। सो वो भी एक बड़ी ही अच्छी चीज़ है जो आपको ABS गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। अब जो तीसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है, चलो मैं वही बता देता हूँ, एयरबैग्स की बात कर ही ली थी, तो आपको 2019 में 2 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर दिया था गाड़ियों के अंदर। देखो दोस्तों, ये लगभग हर गाड़ी के लिए है, लेकिन कुछ गाड़ियाँ, कुछ कमर्शियल गाड़ियाँ हो गई, मतलब जो एक तरीके से आपको जो मतलब एक तरीके से कमर्शियली जो सामान ले जाने के लिए मतलब एक तरीके से कैंपर, मतलब उनको एक तरीके से आप पूरा गाड़ियों की मतलब जो आपकी पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके बारे में मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ। कुछ कमर्शियल व्हीकल्स हो सकते हैं उनमें ये लागू ना होते हों ये वाले शिफ्ट, बट पर्सनल व्हीकल्स में लगभग सब में ये लागू होते हैं। तो आपको 2 एयरबैग देखने को मिलते थे, आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ देखने को मिलते थे जो 2019 वाला जो वो आया था उसके अंदर। सो एक आपका यहाँ पर हो गया जो आपका स्टीयरिंग के ऊपर हो गया, और एक हो गया आपका डैशबोर्ड पे साइड में वहाँ। तो सिर्फ फ्रंट पैसेंजर्स के लिए आपको 2 एयरबैग मैंडेटरी कर दिए गए थे सरकार के द्वारा कि ये तो गाड़ियों के अंदर आने ही आने चाहिए। बट भाई अब उस चीज़ को हो गए 7 साल, 2026 है, तो सरकार ने 2025 अक्टूबर के लिए ही, मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर के लिए ही ये कह दिया कि उसके बाद जो भी गाड़ियां आपकी आएंगी, जो भी मतलब एक तरीके से प्रोड्यूस होंगी फैक्ट्रीज़ के अंदर, उनके अंदर 6 एयरबैग्स होना मैंडेटरी है। एंड दिस वॉज आ रियली गुड एंड मतलब एक तरीके से आदमी को बहुत ज़्यादा वो मतलब अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। सेफ्टी में ये चीज़ दिखती है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंपनीज़ को पुश कर रही है गाड़ियों को सेफ बनाने के अंदर। और फिर आपको अब गाड़ियों के अंदर देखने को मिलते हैं 6 एयरबैग, 6 एयरबैग्स। तो और लगभग हर गाड़ी के अंदर, ऑल्टो के अंदर भी आपको 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं दोस्तों। और अब देखो कुछ लोग आएंगे कि इसकी तो बिल्ड क्वालिटी ही ऐसी है वैसी है, चलो उस चीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे बाद में, बट ये अभी मैं आपको स्टैंडर्ड फीचर्स बता रहा हूँ, उन चीज़ों को आप छोड़ दो। जो भी अगर लोग ये चीज़ ये कमेंट्स में लिखने के लिए आए हैं कि इसको तो इसमें उतने स्टार मिले थे, उसको बाद में इतने मिले थे, ये तो ऐसे मारुति की गाड़ी, इसके क्या फीचर्स बता रहे हो, तो वो कुछ काम के नहीं है दोस्तों। देखो मेरा काम इन्फॉर्मेशन देने का है, अगर आपको लेनी है तो लीजिए दोस्तों, और अगर आपको ऐसा लगता है आपको इस गाड़ी के रेफरेंस में नहीं देखनी है तो भाई फिर मत देखो। और कमेंट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किसी तरीके का कमेंट करिए, कमेंट करते हो उससे जो है एक तरीके से पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है हमेशा, चाहे अगर वो हेट कमेंट भी होगा उससे भी जो है एक तरीके से वीडियो को तो फ़ायदा ही होगा। तो 6 एयरबैग्स देखने को मिलने लग गए, तो जो आपके आगे फ्रंट 2 एयरबैग्स आते थे वो तो आपको देखने को मिलते ही हैं अब जो ये एयरबैग्स हैं, बट अब जो आपके एयरबैग्स ऐड हो गए उनकी बात करते हैं। तो आपको जो आपकी ये सीट्स हैं इन पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो आपकी फ्रंट दोनों सीट्स हैं इनके अंदर भी आपको एयरबैग्स, ये देखो ये दिख रहा है SRS एयरबैग्स की बैजिंग आ गई इनके ऊपर भी, मतलब सीट्स के अंदर भी अब आपको एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। दोनों फ्रंट सीट्स के अंदर आपको एयरबैग, मतलब ये साइड से डिप्लॉय होंगे ताकि आपका इस साइड का जो मतलब अगर इम्पैक्ट हो तो वो आपको इधर से चोट लगने से बचा सके, आगे से बचा सके। ठीक है, 4 एयरबैग्स ये हो गए। बाकी अगले जो एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं जो 2 एयरबैग रह गए आपके कर्टेन एयरबैग, और उनकी भी मैं आपको बैजिंग दिखा देता हूँ कैसी बैजिंग उनकी रहती है। देखो यहाँ पर आपको ये बैजिंग देखने को मिल रही है SRS एयरबैग। तो ये कैसे रहता है आपका पूरा यहाँ पर और ये आगे की साइड पूरा कर्टेन, एक मतलब एयरबैग आपको मतलब ये जो आपका कर्टेन एरिया होता है, ग्लास एरिया होता है आगे से लेके पीछे तक का, यहाँ तक वो कवर करता है। जब अगर इम्पैक्ट होता है तो सेंसर्स होते हैं उस हिसाब से, ऐसे ही उस साइड। सो इस तरीके से आपको 6 एयरबैग्स अब गाड़ी के अंदर देखने को मैंडेटरी देखने को मिल जाते हैं आपके फ्रोंक्स के अंदर, और नॉर्मली लगभग सारे ही पर्सनल जो आपके व्हीकल्स होते हैं, जितनी भी लगभग गाड़ियाँ होते हैं उनके अंदर। और अब इसके अंदर आपको जो है हिल होल्ड असिस्ट भी देखने को मिल जाता है। मतलब
जब आप अपनी गाड़ी को किसी चढ़ाई के ऊपर चढ़ाओगे, अभी एग्जांपल भी आपको मैं करके दिखाऊंगा उस चीज़ का, तो आप अपनी गाड़ी को जब ऊपर की तरफ चढ़ाते हो तो ये मतलब एक तरीके से जैसे गाड़ी पीछे नहीं जाती है कि मुझे हैंड ब्रेक ऊपर करना पड़ेगा, फिर रेस देनी पड़ेगी, कई बार गाड़ी बंद हो जाती है, उससे पीछे लगने में किसी में और ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल करने में दिक्कत होता है उस सिचुएशन को। तो उसके लिए आपको फिर अपना देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर हिल होल्ड असिस्ट। मतलब आप अगर ऊपर की साइड हो, आपकी गाड़ी मान लो आपने एक तरीके से रोक रखी है, मतलब वहाँ से पीछे की तरफ नहीं जाएगी 2-3 सेकंड्स के लिए। जैसे ही आपने फिर रेस दी तो वो मतलब ऐसे इंक्लाइन पे ऐसे ही रहेगी, एक तरीके से आपके ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली। तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प्स भी आएगी। अब मेरा यहाँ पर कोई इतना हिली एरियाज तो नहीं है, बट मैंने लोगों के रिव्यू देखे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों देखो, आगे आपको दिख रहा होगा कितना इंक्लाइन है ऊपर रोड पे चढ़ने के लिए, यहाँ से नीचे ऑफ रोड से। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको मतलब ये हेल्प करता है। देखो, आपने जैसे अब यहाँ पर रोक ली गाड़ी, आपने एक तरीके से न्यूट्रल कर लिया अपनी गाड़ी को, या फिर आपने अब गियर में डाल ली अपनी गाड़ी, ठीक है, और आपने ब्रेक छोड़ दिया। देखो ना, आप नोटिस करना, अब पीछे जाने लगी, आपको थोड़ी सी आवाज भी आएगी ब्रेक हटने की। ये चीज होती है। देखो अब दोबारा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, मैं मतलब यहाँ पर रोक ली मैंने, अभी पहले ब्रेक प्रेस कर लिया, फिर मैंने जैसे ब्रेक पे से, देखो मुझे मेरे ब्रेक पे से पैर हटाना पड़ेगा ना रेस पे ले जाने के लिए, क्योंकि दोनों पे एक साथ तो रख नहीं सकता। तो जैसे ही अब मैं इस पे हटाने के लिए इतना मेरा पैर चला गया, और फिर 2-3 सेकंड के बाद जो है गाड़ी पीछे जाएगी। मतलब आपको जाने नहीं देगी। देखो मतलब अभी तो मैं मतलब फोर्सफुली मतलब कि उस पर रखने के बाद भी 2-3 सेकंड के लिए आपको जो है गाड़ी अब रोक ली, टाइम देगी आपको कि आप अपना रेस पे करके उसको चढ़ा लो ऊपर। सो ऐसा है ये आपको भाई। और ये दिस इज रियली हेल्पफुल। ये जो मतलब पहाड़ों में रहते होंगे लोग, उनसे आप फीडबैक लेना, दिस इज रियली बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए तो फ़ायदेमंद रहता होगी ये चीज़। ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ चीज़। सो ये चीज़ आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखानी थी मुझे। अगली जो चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है वो है ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। अब जैसे ये गाड़ी हो गई आपकी, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हो क्रॉसओवर जो डिज़ाइन है इसका, या फिर हैचबैक जो कहना चाहें, तो ये इतनी ऊंची गाड़ी नहीं है। अगर इसके अंदर ना भी हो आपका ESP तो इतनी बड़ी कोई मतलब प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। ये गाड़ी की शेप ऐसी है कि हैंडल हो जाएगा, या फिर जो सीडान्स होती हैं, हैचबैक्स होती है, उनमें भी हैंडल हो जाएगा। बट जो आपकी SUVs, ऊंची SUVs आ जाती हैं, जैसे कि आपकी महिंद्रा की S11 आ गई, जो आपकी स्कॉर्पियो S11 है क्लासिक वाली, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप जिसने मतलब बहुत लोगों ने पुराने वाली गाड़ी को, जो पुराने वाली S11 आती थी, उसको बेचकर उन्होंने अपनी नई वाली भी एक तरीके से ख़रीदी। उसके बाद उसका रिव्यू बताया या फिर चलाकर रिव्यू बताया, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से स्टेबल होकर चलती है अब। हाँ मतलब और गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि उसकी चेजेज और वो सारी एक तरीके से जो लेड ऑन फ्रेम पूरा सारी चीज़ें पुरानी हैं, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है आपके SP से, क्योंकि आपका जो ECU है उससे आपका एक तरीके से काफ़ी सारे मतलब गाड़ी के अंदर सेंसर्स होते हैं, वो आपका पूरा स्पीड के हिसाब से, आपके एंगल जो आपका स्टीयरिंग एंगल रोटेशन है उसके हिसाब से पूरा जो है गाड़ी के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को जो आपके टायर्स के अंदर देनी है उसको थोड़ा सा मतलब मेंटेन रखते हैं। अगर आप ज़्यादा मतलब गाड़ी को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल करवा रहे हो तो उससे वो डिटेक्ट करके उसका थोड़ा कहीं ना कहीं आपके किसी टायर में ज़्यादा पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, किसी में कम कर देंगे, मतलब एक्सल के मदद से, ताकि आपका एक तरीके से गाड़ी स्टेबल रहे। जो आपने एक तरीके से मतलब कुछ गलती की वजह से आपके वो डिसबैलेंस होने वाली थी, गाड़ी खुद वहाँ पर आपको करेक्ट करती है। सो एक ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। सो बड़ी ही अच्छी चीज़ है ये भी जो ESP होता है। और उसके बाद लास्ट जो आपको चीज़ देखने को मिलती है दैट इज़ आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। अब ट्रैक्शन कंट्रोल क्या है, वो भी ESP का ही मतलब एक तरीके से आप पार्ट कह सकते हो उसको। ये दोनों एक चीज़ एक तरीके से आप एक साथ इन चीज़ों को कह सकते हो। आपको जो देखने को मिलता है इसके अंदर भी, आपको मैं बटन भी दिखा देता हूँ। कई गाड़ियों के अंदर तो ESC भी मतलब ऑफ करने का बटन होता है कई कबार, बट इस मेरी वाली गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है। तो इसको क्या होता है, जैसे आप मान लो आपको एक तरीके से लॉन्च करना है गाड़ी को, एक तरीके से हायर RPM पे रेव कर मतलब फिर एकदम से क्लच छोड़कर आपको इसको भगाना है, तो आपके टायर स्किड करते हैं। या फिर आप बारिश के मौसम में चला रहे हो, या फिर कहीं पर जैसा ये ऐसा एरिया है, इसके अंदर बारिश में बिल्कुल ये वो हो जाता है ना, मिट्टी हो जाती है, और मतलब इसमें फिसलने के फंसने के गाड़ी के चांस रहते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, आपके टायर बहुत ज़्यादा स्किड करते हैं, बट ट्रैक्शन कंट्रोल के होने की मदद से वो स्किड उनका कम होगा।
एक तरीके से आपका एक तरीके से मतलब आप जितनी एक तरीके से आउटपुट दोगे, पावर आउटपुट दोगे, तो वो खुद एक तरीके से जो ईसीयू से ही उसका भी जो है पूरा लेना देना होता है भाई। ईसीयू आपका गाड़ी का एक तरीके से कंप्यूटर होता है, ब्रेन होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है, वो काफ़ी चीज़ें जो है आपका एक तरीके से मैनेज करता है पीछे से, और आपको पता भी नहीं होता है उस चीज़ का। तो वो आपका एक तरीके से पूरा मैनेज करता है कि इसने इतनी रेस दी है, बट यहाँ पर यार मतलब ट्रैक्शन बना के रखना है मेरे को। और कई कबार आपने देखा भी होगा ट्रैक्शन की लाइट जल जाती है जब आप मतलब आपकी गाड़ी ट्रैक्शन कंट्रोल मतलब एक तरीके से आउट ऑफ ट्रैक्शन होती है उस टाइम पर, तो वो काम कर रहा होता है वहाँ पर। और जब आप उसको ऑफ करते हो तो आपके टायर ज़्यादा फिसलेंगे, आपके टायर ज़्यादा स्पिन मारेंगे। आपने कभी 0 to 100 करके भी देखा हो तो गाड़ी के साथ, तो ऐसा होता है। सो वो एक चीज़ है। ये फीचर्स आपको जो है गाड़ियों के अंदर आजकल स्टैंडर्ड देखने को मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जो ये हिल होल्ड असिस्ट काफ़ी गाड़ियों के अंदर नहीं आता है, बट बाकी सारे लगभग फीचर्स, और एक आदि के अंदर मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि ESP भी ना आता हो, बट बाकी जो आपके 6 एयरबैग्स हो गए, आपका ABS हो गया, आपका पार्किंग सेंसर्स हो गए, ये आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं गाड़ियों के अंदर। सो गाड़ी आप बहुत ज़्यादा आज की तारीख में एक तरीके से इक्विपमेंट्स के टेक के हिसाब से थोड़ा सा जो है सेफ हो गई है, मतलब एक तरीके से टेक्नोलॉजी की मदद से। और जो मतलब आपको पहले सिर्फ महंगी गाड़ियों के अंदर, बड़ी गाड़ियों के अंदर या फिर टॉप मॉडल्स के अंदर देखने को मिलता था, वो चीज़ अब आपको बेस वेरिएंट्स में या फिर गाड़ियों में जो जिन गाड़ियों के अंदर वो टॉप वेरिएंट्स में भी नहीं आता था, उनके भी आपको बेस से बेस वेरिएंट में देखने को मिल जाता है। और मेरा पर्पस भी इस वीडियो को बनाने का यही था कि दोस्तों को दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि भाई अपना कितना मतलब एक तरीके से गाड़ियों के मामले में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। गाड़ियों के अंदर आपको फीचर्स अच्छे खासे अब देखने को मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाती हैं, जो सेफ्टी फीचर्स के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के नाम पर। बाकी आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मतलब दोस्तों अगर चैनल के ऊपर आए हो, यहाँ तक वीडियो देखिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।